साहब आप तशरीफ लाए। सिविल डिफेंस गोलमंडी से एक दस्ते की सूरत में दोस्त तशरीफ लाए, मैं कल से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि हमारे स्टेज पे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत तशरीफ फरमा हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह अपने अपने वक्त मुकर्रर पे हुजूर की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। चंद लम्हात के लिए ये गुजारिश करूंगा, फ़िक्र इखलास मोहब्बत बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शोहरत के हामिल मुमताज आशिक़ रसूल फ़िक्र इखलास मोहब्बत सदर मिनहाजुल कुरान दुबई जनाब अलहाज मलक फखर ज़मान आदिल साहब तशरीफ लाएं और आज की इस बज़्म के हवाले से ज़ारे गुफ्तगू फरमाएं। उनके ज़ारे गुफ्तगू के फौरन बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती पाकिस्तान का खिताब शुरू होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुतियां गल्लां च नफा ना कोई असा नेड़ेों गल मुकानी है। बहुतियां गल्लां च नफा ना कोई असा नेड़ेों गल मुकानी है। गल ओ करी मुहम्मद बख्शा जड़ी अगे भी काम आनी है। और जितन जितन हर कोई खेड़े तू हारन खेड़ फकीरा। जितन जितन हर कोई खेड़े तू हारन खेड़ फकीरा। जितन दा मुल कोड़ी पैंदा हारन दा मुल हीरा। और मेरे मौला ने संगियां सारियां ने जो कुछ दिता वखो वख दिता। मेरे मौला ने संगियां सारियां ने जो कुछ दिता वखो वख दिता। ओदी वंड नूं समझना बड़ा मुश्किल है, किधर कख दिता किधर लख दिता। पल्ले भरे हुए दुश्मनां दे वेख के दिल ते मैल ना लियावियो दामना तू दिता। दिल मुहब्बतां नाल भरिया तैनूं लख दा भी सवा लख दिता। निहायत वाजिब एहतराम किबला पीर साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हज़रीन मोहतरम, आशिकान मुस्तफ़ा, गुलामान मुस्तफ़ा, सनख़वान मुस्तफ़ा, खुशहालान मुस्तफ़ा, खुशबयान मुस्तफ़ा, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निगाहे करम है जिनकी तौफीक और मदद से आज हम इस खूबसूरत रूहानी वजदानी रहमानी और ईमानी महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। हाज़रीन मोहतरम, ऐसी महफिल में आने के लिए एक एक कदम उठाना भी बरकत है, मिलना और मलाना भी बरकत है, सुनना और सुनाना भी बरकत है, बैठना और बैठाना भी बरकत है और अल्लाह वालों की ज़ियारत करना भी बरकत है। और जब तक इंसान ऐसी महफिल में रहता है, हालत इबादत में रहता है, फरिश्तों के जुर्मट में रहता है, मुस्तफ़ा की निगाह में रहता है और रब की पनाह में रहता है। बस दोस्तान मोहतरम, सिर्फ 1-2 मिनट अपनी हाजिरी लगवाऊंगा, लेकिन जितनी आपकी तवज्जो होगी, आपका ध्यान होगा, उतनी आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि याद करने के लिए रट्टा लगाना बड़ा जरूरी है। याद करने के लिए रट्टा लगाना बड़ा जरूरी है, लेकिन बात करने के लिए रट्टे को पास रखना बड़ा जरूरी है। बात को गौर से पढ़ना और सुनना इंसान को मार्फत देता है। वो मार्फत दुनिया की हो या दीन की, जब तक गौर और फिक्र नहीं होगा बात समझ में नहीं आएगी। जिस तरह अच्छी चीज खरीदने के लिए पहचान बड़ी जरूरी है, अच्छी चीज खरीदने के लिए पहचान बड़ी जरूरी है और बात को समझने के लिए ध्यान बड़ा जरूरी है। ध्यान ना हो तो बयान नहीं होता और ध्यान के साथ अगर बयान होगा तो बात को समझना, पढ़ना और सुनना आसान होगा। जिस तरह पुख्ता इरादे के साथ अमल आसान होता है, इसी तरह ज़ौक़ और शौक़ के साथ काम आसान होता है। इकबाल ने कहा ना, शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा सजूद भी हिजाब, तेरा क़याम भी हिजाब। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें 18,000 मखलूक में से बेहतरीन मखलूक इंसान बनाया और फिर अपने प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दाखिल किया और मुसलमान बनाया। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान हर हाल में मजबूत हो, जिसका ईमान समंदर की तरह वसी हो, जिसका ईमान सूरज की तरह रोशन हो, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो, जिसका ईमान फूल की तरह खुशबूदार हो, जिसका ईमान शबनम की तरह पाक हो और जिसकी जिंदगी दीन इस्लाम के ताबे हो, जिसकी जिंदगी अल्लाह के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हो और जो अपनी दुनिया और आखिरत संवारने के साथ साथ दूसरों की दुनिया और आखिरत भी संवारे, जिसकी जिंदगी का मकसद हर वक्त हर जगह एक और नेक हो, सफर हो या हज़र, जलवत हो या खलवत, दिन हो या रात, अंजुमन हो या तन्हाई, मस्जिद हो या मैदान जंग, घर बार हो या कारोबार, सुबह हो या शाम, कोई भी हो उसकी जिंदगी का मकसद हर वक्त हर जगह एक और नेक हो।
हाज़रीन मोहतरम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये एक पैगाम भी है, बड़े गौर से सुनना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान मोमिन वो है जिसका हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर हो, जिसकी नमाज पहले दिन की नमाज से बेहतर हो, जिसका रोजा पहले दिन के रोजे से बेहतर हो, जिसका इखलाक पहले दिन के इखलाक से बेहतर हो, जिसकी गुफ्तार पहले दिन की गुफ्तार से बेहतर हो, जिसका किरदार पहले दिन के किरदार से बेहतर हो, जिसकी इबादत पहले दिन की इबादत से बेहतर हो, जिसकी रियाजत पहले दिन की रियाजत से बेहतर हो, जिसका हर अमल पहले दिन के अमल से बेहतर हो और उसके हर अमल से दूसरों को फायदा हो, हर अमल से दूसरों को फायदा हो। क्योंकि दोस्तान मोहतरम, इंसान को परखने के लिए इंसान खुद ही काफी है। इकबाल ने कहा ना, खुद शनासाई बगैर खुदा शनासाई नहीं हो सकती। उलमा इकबाल से किसी ने पूछा ना कि जन्नत कितनी दूर है, जन्नत कितनी दूर है, तो मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर आज के किसी खुश्क मौलवी से पूछा जाता तो वो कहता है इतनी नमाजें पढ़ो, इतने रोजे रखो, इतने हज करो, इतनी तस्बीह पढ़ो, इतना जिक्र इस्तिग़फ़ार करो, इतना अल्लाह अल्लाह करो, तो वो बंदा कहता चलो ये सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन ये बताओ मुझे जन्नत मिलेगी? तो मैंने कहा दुनिया का कोई शख्स दावे से नहीं बता सकता, लेकिन एक कलंदर से पूछा गया, वलीगढ़ से पूछा गया, इकबाल ने कहा जन्नत एक कदम पे है, जन्नत एक कदम पे है। किसी ने पूछा वो कैसे? तो इलामा इकबाल ने कहा एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशों पे रख, दूसरा जन्नत में रख। इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि मन आरफा नफ्सहु फक़द आरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। जरा गौर फरमाएं दोस्तान मोहतरम, पहली बात रब की नहीं हो रही, पहली बात इंसान की अपनी हो रही है कि जिसने खुद को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। एक यहूदी ने एक मुसलमान से कहा अपने नबी की एक बात बताओ, अपने नबी की एक बात बताओ। उस मुसलमान ने उस यहूदी से कहा हमारे नबी का फरमान है कि पानी जब भी पिया करो पानी देख कर पिया करो। वो यहूदी घर चला गया, जाकर सो गया, उसको रात को प्यास लगी, अपनी जोजा से कहने लगा मुझे पानी ला कर दो। वो अंधेरे में उठी, बर्तन उठाया, पानी लेकर आ गई। ये जब पानी पीने लगा, अंधेरा था, तो इसे ख्याल आया कि मुसलमान ने मुझे अपने नबी की एक बात बताई कि पानी जब भी पियो पानी देख कर पियो। मैं देखूं तो सही इस नबी की बात में हिकमत क्या है कि आज सारी दुनिया इसकी गर्विदा है, इसकी चाहने वाली है और इसका कलमा पढ़ती है। तो दोस्तान मोहतरम, उसने जब लाइट जलाकर पानी के अंदर देखा तो पानी में बिच्छू तैर रहा था। तो उस वक्त उस यहूदी ने एक तारीखी जुमला कहा, ये सुनने वाला है। उसने कहा जिस नबी की एक बात पर अमल करने से मुझे नई जिंदगी मिली, मैं अगर उस नबी की और बातों पर अमल करूं मैं तो कभी मार ही नहीं सकता। एक बात पर अमल करने से मुझे नई जिंदगी मिली, मैं अगर उस नबी की और बातों पर अमल करूं तो मैं तो कभी मार ही नहीं सकता। हाज़रीन मोहतरम, लेकिन हमारा हाल आज क्या है कि वो गालिब ने कहा ना कि गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईने साफ करता रहा। गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, गालिब उम्र भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईने साफ करता रहा। सरकार गौस पाक शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, आपसे किसी ने पूछा ना कि असल इबादत और नमाज कहां से शुरू होती है? हम तो यही समझते हैं ना कि नमाज मुसल्ले से शुरू होती है और मुसल्ले पे खत्म हो जाती है, लेकिन आपने फरमाया असल नमाज मुसल्ले के बाद शुरू होती है। असल नमाज, असल इबादत मुसल्ले के बाद शुरू होती है कि आपने हर काम ईमानदारी से करना है। आपकी नजर कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी फिक्र कैसी है और आपका किरदार कैसा है, क्योंकि असल बात किरदार की है, वरना कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। असल बात किरदार की है, वरना कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। तो सरकार गौस पाक शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि दुनिया का मुश्किल काम कौन सा है? दुनिया का मुश्किल काम कौन सा है? आपने फरमाया इल्म के मुताबिक अमल करना। अब जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है वो उतनी ज्यादा पास गया, जिसके पास जितना ज्यादा इल्म है, तो आपने फरमाया जिसके पास जितना इल्म है इनके मुताबिक अमल करना। और फिर आपसे किसी ने पूछा कि यार दुनिया का कामयाब इंसान कौन है? हाज़रीन मोहतरम, ये सुनने वाली बात है। हर आदमी कहता है ना मैं कामयाब हूं,
कहता है, ये नहीं कहता, क्योंकि आज हम लोगों ने खुद साख्ता पैमाने बना रखे हैं। मजदूर कहता है मेरी दिहाड़ लग गई तो कामयाब हो गया, दुकानदार कहता है 4 अच्छे गाहक आ गए तो कामयाब हो गया, मिल मालिक कहता है मैंने 2 4 5 मिलें बना ली तो कामयाब हो गया, तो कोई कहता है 2 4 प्लाजे खड़े कर लिए तो कामयाब हो गया, कोई कहता है सोना चांदी इकट्ठा कर लिया तो कामयाब हो गया, कोई कहता है मेरा बेटा पढ़ के डॉक्टर बन गया, पायलट बन गया तो कामयाब हो गया, कोई कहता है मेरा बेटा दुबई चला गया, लंदन चला गया, फ्रांस चला गया तो कामयाब हो गया। दोस्तान मोहतरम, ये सारी चीजें तो दुनिया के गिर्द घूमती है। अगर कामयाबी का पैमाना दुनिया ही था तो आप मुझे ठंडे दिमाग से बताएं, फिरौन क्यों फेल हो गया, कारून क्यों फेल हो गया, शद्दाद क्यों फेल हो गया, नमरूद क्यों फेल हो गया, चंगेज खान क्यों फेल हो गया और यजीद क्यों फेल हो गया? दोस्तान मोहतरम बताएं ना, क्योंकि इस्लाम के 56 मुल्क हैं, ये सारे यजीद के सूबे थे, वैसे ही वो हराम को हलाल और हलाल को हराम नहीं कर रहा था, उसके पास एक मजबूत पावर थी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, उसके नाम पर कोई नाम रखता है? नहीं। वो कहते हैं ना, इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन, इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन, ईमान की मंजिल के सितारे हैं हुसैन, है जिसमें हुसैनियत हुसैन उसके हैं, दुनिया क्या तेरे हमारे हैं हुसैन। इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन, ईमान की मंजिल के सितारे हैं हुसैन, है जिसमें हुसैनियत हुसैन उसके हैं, दुनिया क्या तेरे हमारे हैं हुसैन। तो कहने से तो दोस्तान मोहतरम नहीं होता ना। और बस आखिरी बात दोस्तान मोहतरम, कि जिस अमल के साथ, चाहे कितना बड़ा अमल हो, जिस अमल के साथ अगर हजूर की मोहब्बत नहीं, वो अमल मुर्दा है, वो अमल मुर्दा है। और जिस मोहब्बत के साथ अमल नहीं, वो मोहब्बत अधूरी है। आज हमने यहाँ एक वादा करना है कि अमल के साथ मोहब्बत करके अमल को जिंदा करना है, और मोहब्बत के साथ अमल करके मोहब्बत को पूरा करना है। बस दोस्तान मोहतरम, एक वाकया सुना के, वो शेख जायद का वाकया मैं हर जगह सुनाता हूँ। शेख जायद का वाकया, आपका कोई भाई बेटा दुबई, शारजा, अबू धाबी, ऐलान कहीं है तो आप अभी फोन करके उससे पूछ सकते हैं। शेख जायद का नाम तो सुना होगा आपने। मुख्तार आपको इतना बताता चलूं, उसके हाथ में जो तस्वीर थी ना, कम से कम 10 करोड़ रुपए की। कितने की? 10 करोड़ रुपए की। और आपको आसान करके बता दूं कि जहां हमारे हुक्मरान अकेले और आजादी से घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? अकेले और आजादी से घूमते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो एक दफा दुबई से अबू धाबी जा रहा था। जब अबू धाबी के पास पहुंचा दोस्तान मोहतरम, एक ऊंट अभी काफी दूर था, उसने रोड क्रॉस करके इस तरफ से इस तरफ आना था। तो शेख जायद ने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ियां रोक दो। गाड़ियां रुक गई। ऊंट आपको पता है जानवर है, वो 10 मिनट बाद मुंह मारता हुआ आस्ते आस्ते उसने इस तरफ से रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया। शेख जायद ने अपने ड्राइवर से कहा आप गाड़ियां जाने दो, गाड़ियां जाने दो। गाड़ियां चल पड़ी, गाड़ियां चल पड़ी। तो ड्राइवर ने पूछा कि या हजरत, ऊंट तो काफी दूर था, हम गुजर सकते थे, आपने गाड़ियां क्यों रुकवा दी? तो दोस्तान मोहतरम, जो जुमला शेख जायद ने कहा, मैं उसकी अजमत को दोनों हाथों से सलाम करता हूं। उसने कहा ये सरकार की सवारी है, इसको पहले गुजरने दो, हम तो गुजर ही जाएंगे। ये हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है, इसको पहले गुजरने दो, हम तो गुजर ही जाएंगे। तो दोस्तान मोहतरम, आप लोगों को पता है कि अरब लोग जो है मज़ारात को नहीं मानते, मज़ारात को नहीं मानते, लेकिन उन्होंने शेख जायद का मज़ार बनाया और 24 घंटे वहां कुरान पाक पढ़ा जाता है। 24 घंटे। अगर आपका भाई बेटा कोई है तो अभी फोन करके पूछे, वो आपको बताएगा। 7 साल से सुबह एक आदमी पढ़ता है, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा, रात को चौथा आदमी। ड्यूटियां लगी हैं दोस्तान मोहतरम। तो मैं कई बार वहां खड़ा होकर सोचता हूँ कि इसने क्या अमल किया कि ये अमर हो गया। तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जिसके दिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की इतनी फजीलत थी, इतना मर्तबा और मकाम था, उसके दिल में हुजूर की कितनी मोहब्बत होगी। बस इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि आंखों से गुसल करके लहू से वुजू करे, आंखों से गुसल करके लहू से वुजू करे, ऐसा जो कर सके वो तेरी जस्तजू करे, और बेकस मेरे इश्क़ जनून का हाल ना पूछ।